हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूरज की तरह पहले जलना भी होगा। बहुत से लोग असफल होने पर, हार जाने पर अपनी किस्मत को कोसते हैं, और जब अपने आसपास सफल लोगों से मिलते हैं तो अक्सर यही सोचते हैं कि इनकी किस्मत बहुत अच्छी है, जो ये लोग अपनी इस ज़िंदगी में इतने कामयाब इंसान बन पाए हैं। लेकिन क्या यही सच्चाई है? दरअसल सिर्फ भाग्यवादी लोग ही अपनी किस्मत की दुहाई देते हैं। बदकिस्मत लोग होते हैं ऐसे जो अपनी किस्मत की दुहाई देते हैं। जब हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाने के लिए कठोर श्रम करते हैं तो हमारे विचार तो पॉजिटिव बनते ही हैं, हमारे सारे कर्म और प्रयास भी पॉजिटिव होने लगते हैं। ऐसे में चाहे हमारे जीवन में कितने भी संकट क्यों ना आए, हम उनसे घबराए बिना लगातार अपनी मेहनत करते रहते हैं, और जिसके फलस्वरूप हम अपने करियर में उस लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं कि जिसके लिए हम एक अरसे से बहुत अच्छा सपना सजाए बैठे थे। इंसान की छोटे छोटे प्रयास ही इंसान को वास्तव में बड़ी सफलता दिलाते हैं। आपने खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी होगी। इस कहानी में जानते हैं खरगोश क्यों हारता है और कछुआ क्यों जीत जाता है। कछुआ जीतता है अपनी लगातार प्रयास के कारण और अपनी हिम्मत के कारण। लेकिन खरगोश क्यों हार जाता है? खरगोश को खुद पर ये अहंकार होता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कभी कछुए से हार ही नहीं सकता। लेकिन उसकी ये ओवर थिंक ही उसे हरा देती है। कछुए की तरह अगर हम धीरे धीरे चलते हैं तो यकीन मानना आप उन लोगों से अभी भी आगे हैं जो ठहरे हुए हैं। आप धीरे धीरे चल के भी उन लोगों से बहुत आगे पहुंच जाएंगे एक दिन, जो लोग आज आपके किस्मत के भरोसे और अच्छे वक्त के भरोसे खाली बैठे हैं। एक बार कोशिश करने पे अगर हार गए तो क्या हुआ? दूसरी बार करो, दूसरी बार हार गए तो तीसरी बार करो, तीसरी बार भी हार गए तो करते रहो। हो सकता है कि सफलता आपसे बस एक कोशिश और दूर है। जो लोग बैठकर सिर्फ किस्मत का रोना रोते हैं और ये इंतज़ार करते हैं कि एक दिन किस्मत सुधरेगी और उनका वक्त भी सुधरेगा, तो वो लोग अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं, लेकिन उनका अच्छा वक्त कभी नहीं आता। और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से अपनी ज़िंदगी को सफल बना के निकल जाते हैं। वास्तव में सफलता का कोई मंत्र नहीं है, ये तो बस हमारी मेहनत का, हमारे परिश्रम का फल होती है। मेहनत, लगन और लगातार काम करने की शक्ति। आपके पास ये ऐसे 3 शस्त्र हैं जिनसे आप अपने सपनों तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाओगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ज़िंदगी में सफल होने के लिए आपको खुद अपने आप को उत्साहित करना पड़ेगा। और ये उत्साहित आप कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको छोटी सी कहानी के ज़रिए बताना चाहूँगी। एक बार एक किसान के पास एक गधा होता है। गधा बहुत बूढ़ा हो चुका होता है, किसान को उसकी खास ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन एक दिन वो गधा खेत में काफ़ी गहरे गड्ढे में गिर जाता है। तो किसान सोचता है कि अब इसे इतनी मेहनत करके क्यों निकालूं, और इसको मैं यहीं दफना देता हूं, क्योंकि अब इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, बल्कि मेरे ऊपर ये बोझ ही है। इसके खाने पीने का और ध्यान रखने का, ये सब मुझे मेहनत करनी पड़ती है। किसान क्या करता है? किसान धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मिट्टी उस गड्ढे में डालना शुरू कर देता है कि वो गधे को वहीं पर दफना देगा। किसान जब गड्ढे में मिट्टी डालता है तो गधा समझ जाता है कि अब उसका मालिक उसे मिट्टी में इसी गड्ढे में दफनाना चाहता है। वो बहुत घबरा जाता है और उसकी घबराहट किसान को भी समझ में आ जाती है। लेकिन वो उस गधे को अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, वो इसलिए उसको वहीं दफनाना चाहता था। जब किसान मिट्टी डालता है तो गधा उछाल मार के उस मिट्टी पर चढ़ जाता है। किसान लगातार अपने आप से ये बातें दोहराता रहता है कि मुझे अभी मरना नहीं है, मुझे अपनी मदद खुद करनी है। ऐसा सोचते हुए किसान जो भी मिट्टी डालता है, गधा उछल के उस मिट्टी पर चढ़ जाता है। ऐसा करते करते जो किसान, जो उस गधे का मालिक उस पर दफनाना चाहता था, वही उसे बाहर निकाल देता है गड्ढे से। ये होती है ताकत हमारी सकारात्मक विचारों की। अगर गधा घबरा कर, डर कर वहीं बैठ जाता
तो वो जिंदा नहीं बच पाता। अगर आप दुनिया में किसी एक ऐसे इंसान से मिलना चाहते हैं जो हमेशा आपकी मदद करे और हमेशा आपका साथ दे, तो अपने आप को एक बार आईने में देख लेना, क्योंकि आप जितनी अपनी खुद की मदद कर सकते, इतनी मदद और हालातों में इतनी सहायता आपकी कभी कोई और नहीं करेगा। और जो हमेशा ही दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो कभी ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाते। सहारे जैसे भी हों, चाहे कितने भी अच्छे और कितने ही सच्चे हों, एक दिन हमारा साथ जरूर छोड़ के जाते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप खुद अपने आप को ही वो ताकत बनाओ जो आपको हर परेशानी से, हर समस्या से दूर करे। पता है, परेशानियां कुछ नहीं होती, सिर्फ हमारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमें परेशानियां नजर आती हैं। एक शेर कभी भी भेड़ बकरियों के द्वारा दी गई सलाह से खुद को परेशान नहीं करता। उसी तरह जो लोग आपका मनोबल गिराने की बात करते हैं, उन लोगों की बात पे कभी ध्यान मत दीजिए। अपने फैसले खुद लेना सीखिए, और किसी की सलाह लेनी भी है तो शेरों की सलाह ही लीजिए। शेर यानी कि समझदार इंसान। हमारी सकारात्मक सोच हमें सफलता दिलाती है और नकारात्मक का हटाते ही कार्य दोगुनी क्षमता से होने लगता है। हमेशा टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से जिंदगी में कुछ नई शुरुआत होती है। खुद को कमज़ोर और दूसरों को ताकतवर मानना सबसे बड़ा पाप होता है। खुद पर यकीन करें, आप जिन्हें खुद से ज़्यादा ताकतवर मानते हैं, आप एक दिन उन्हें ज़रूर पीछे छोड़ देंगे। हमारे दिमाग में दो तरह के घोड़े दौड़ते हैं, एक तो नेगेटिव और दूसरे पॉजिटिव। अब हम जिसको जितनी खुराक डालेंगे वो उतना ही घोड़ा तेज रफ्तार से दौड़ेगा। अगर हम अपने दिमाग में नकारात्मक की खुराक को घोड़े को ज़्यादा देंगे तो नेगेटिविटी ही आगे रहेगी। अगर ऐसे ही हम पॉजिटिविटी की खुराक बढ़ाते जाएंगे तो सकारात्मक घोड़ा ही इस रेस को जीतेगा। 20 घंटे काम के बारे में सोचने से अच्छा है कि 20 मिनट काम कर लिया जाए। आप चाहे 20 घंटे सोचो या सारा दिन, सिर्फ सोचते रहने से आप पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिला पाओगे। समय के साथ चलें, सफलताएं खुद हमारे साथ चलने लगेंगी। लेकिन समय के साथ चलना भी तो थोड़ा कठिन होता है। वर्तमान के हाथों में जीवन की संपूर्ण जिम्मेदारियां थमी हैं। हो सकता है हम परिस्थितियों को ना बदल सकें, लेकिन उनके प्रति अपना रुख बदलकर एक नया रास्ता अपने लिए जरूर तैयार कर सकते हैं। इस नए रास्ते की खोज के संकल्प से ही खूबसूरत ख्वाबों का दौर साबित होता। जीवन में बहुत कुछ बेहतरीन होना बाकी है। कई खूबसूरत लम्हे रास्ते में हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारी कई उम्मीदों को अभी उड़ान भरनी है। जब एक पतंग आपके हाथ में आती है तो आखिर में उसे कचड़े के ढेर में ही जाना होता है, लेकिन उस कचड़े के ढेर में जाने से पहले वो आसमान में एक ऊंची उड़ान भी भर के आती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, किस चीज़ की हमें लालच है। वो सुख है। ऐसा सोच के हम उसे प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कामों में लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि यही काम हमें सुखी बनाएगा, पर क्या हम सच्चे सौभाग्य की मायने को जानने के लिए जागरूक हैं? भगवान श्री कृष्ण ने सुखी रहने के लिए एक सीधा सा मंत्र दिया है कि तुम जो कुछ भी करो वो सब मुझे समर्पित कर दो, और जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हम ये सोच लें कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो हमें किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं सताएगी। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, पता है, वो जब उन्हें एक छोटा कष्ट होता है तो वो ये भी यही मानते हैं कि ये सब भी भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। अगर भगवान की कृपा नहीं होती, भगवान की मर्जी नहीं होती, तो शायद हम इससे भी बड़ी समस्या में फंस चुके होते। हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करते हैं उसके लिए भगवान का समर्पण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक पुजारी और नाई दोनों मित्र होते हैं। नाई हमेशा पुजारी से कहता है कि ईश्वर ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है, यहाँ बाढ़ आ गई, वहाँ सूखा हो गया, यहाँ ये दुर्घटना हो गई, वहाँ पर भुखमरी चल रही है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। हमेशा लोगों को ऐसी बहुत सारी परेशानियां भगवान आखिर क्यों देते रहते हैं।
उस पुजारी ने एक आदमी से मिलाया जो भिखारी था। उसके बाल बहुत बड़े थे, दाढ़ी भी बहुत बड़ी थी। उसने नाई को कहा कि देखो इस इंसान को, जिसके बाल बड़े हैं, दाढ़ी भी बहुत बड़ी है। तुम नाई हो, तुम्हारे होते हुए ऐसा क्यों है? नाई बोला, अरे उसने मेरे से संपर्क ही कहाँ किया। पुजारी ने भी बताया कि यही तो बात है, जो लोग ईश्वर से संपर्क करते हैं उनका दुख खुद पे खुद खत्म हो जाता है। जो लोग संपर्क ही नहीं करते और कहते हैं कि हम दुखी हैं, तो वो भगवान से दूर रह के, भगवान से अलग होकर भला कौन सा सुख हासिल कर सकते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें, कभी किसी की तुच्छ ना समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन वक्त आपसे भी कई गुना शक्तिशाली है। जो लोग मूर्ख होते हैं वो लोग बुद्धिमानी व्यक्तियों से कुछ नहीं सीखते, लेकिन जो लोग वास्तव में बुद्धिमान होते हैं वो अपने आसपास के मूर्खों से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करना, वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकते। जैसे शेर कभी भी हिंसा करना नहीं छोड़ सकता। पृथ्वी पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कोई समस्या ना हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। समस्या के बारे में सोचते रहने से सिर्फ बहाने मिलते रहेंगे, और अगर आप समाधान के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो निसंदेह ही आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। क्योंकि भगवान जब कोई एक समस्या पैदा करते हैं तो पहले ही उसके लिए 10 दरवाजे तैयार कर देते हैं। जिंदगी को आसान नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी आता नहीं, बल्कि समय को उत्तम बनाना पड़ता है। देर लगेगी मगर सही होगा। हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं लेकिन जिंदगी नहीं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। तब तक के लिए आप सभी कृष्ण भक्तों के लिए मेरा प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।